दुबे तूने ये क्या किया? इस देश में जो भी धर्म युद्ध हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसका जिम्मेदार इस देश का मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोर्ट जिम्मेवार है, इंडिया संजीव खन्ना साहब। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। इंडिया संजीव खन्ना साहब। ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए मौजूद हो गए हैं कि जब फोन की घंटी पर कहा जाता है दुबे तूने ये क्या किया, तो अगला सवाल यह भी है क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की पूरी बिसात एक झटके में डगमगा गई? सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। यानी जिस राजनीति के आसरे दुनिया भर में जो ढिंडोरा पीटा गया वह एक झटके में दागदार हो गया। और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है। इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ये बात कोई छोटा मोटा नेता नहीं कह रहा है और यह कहकर आप टाल नहीं सकते हैं अपनी बातों को कि यह फ्रिंज एलिमेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर जिस शख्स संसद के भीतर बीजेपी की कई मुद्दों पर अगुवाई करते हुए आपको नजर भी आया होगा और आपने सुना भी होगा। इस देश में जब शेयर बाजार के मामले और उसको लेकर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो चर्चा और बहस इसी सांसद ने बीजेपी की तरफ से की थी। कई मुद्दे हैं, राफेल की डील को याद कर लीजिए, पेगासस के मुद्दे को याद कर लीजिए, ईडी के मुद्दे को याद कर लीजिए, इस देश के भीतर विपक्ष पर पड़ते हुए छापों को याद कर लीजिए। इस सांसद ने संसद के भीतर बड़ी जिम्मेदारी के साथ बड़े बड़े वक्तव्य दिए और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने संसद के भीतर टेबल ठोककर खुशी जताई कि यह सही तर्क दे रहे हैं। वो शख्स इस देश के चीफ जस्टिस को कह रहा है कि इस देश में जो गृह युद्ध हो रहे हैं आप उसके जिम्मेदार हैं। ये फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। 4 बार सांसद के चुनाव को जीत चुके हैं। यह शख्स प्रज्ञा ठाकुर नहीं है जो गोडसे का नाम लेते रहे और बीजेपी ने कहा यह फ्रिंज एलिमेंट ऐसे होते हैं। इस देश के भीतर कई नेताओं के नाम फ्रिंज एलिमेंट के तौर पर आए, लेकिन कल जब निशिकांत दुबे ने यह कहा तो पहला टेलीफोन जो गया उसमें यही कहा गया दुबे तूने ये क्या किया। वो टेलीफोन पीएमओ से था जी, जिसने भी फोन किया और उसी का सवाल था। लेकिन यहीं से पहली बार बीजेपी के भीतर और जो प्रतिक्रिया उभर कर आई उसने दरअसल इस देश के बदलती हुई उस राजनीतिक तस्वीर को सामने लाकर खड़ा कर दिया जिसको शायद बहुत मशक्कत के साथ बीजेपी ने इस देश में गढ़ डाला है। सियासी की इस ढलान पर भारत की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों में संविधान कितना मायने रखता है और संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कितना मायने रखता है ये आज की तारीख में किसी को बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। और इस देश के भीतर अगर न्यायिक प्रक्रिया ही खत्म कर दी जाए, न्याय और न्यायिक अवस्था को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर बचेगा क्या? शायद इसीलिए जब भी किसी मुद्दे पर बीजेपी भी फंसी है तो बीजेपी ने भी अक्सर न्यायपालिका का नाम लिया है, अदालतों का जिक्र किया है और खुले तौर पर कहा है आपको न्याय चाहिए तो आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए, वहां आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन यह तो बिल्कुल एक अलग लाइन है, एक अलग लकीर है। तो क्या एक संकट काल में बीजेपी फंसी है या फिर बीजेपी के भीतर का जो घमासान उस तस्वीर को देखना और दिखाना चाह रहा है कि आने वाले वक्त में बीजेपी कहां खड़ी होगी? उसका ये सारे सवाल इस दौर में इसलिए मौजूद हो गए हैं कि जब फोन की घंटी पर कहा जाता है दुबे तूने ये क्या किया, तो अगला सवाल यह भी है क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की पूरी बिसात एक झटके में डगमगा गई? क्या वाकई ऐसी परिस्थिति है? क्योंकि इसी पार्लियामेंट के भीतर और बहुत दिन हुए नहीं है जब वक्त को लेकर चर्चा चल रही थी, उस वक्त बकायदा अदालतों का जिक्र करते हुए और कानून का जिक्र करते हुए देश के गृहमंत्री ताल ठोक कर कह रहे थे आपको अदालतों में जाना है तो जाइए, न्याय वहीं से मिलता है। जैसे एक वक्त गगोई से जुड़ी कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले कभी उंगली उठाई नहीं गई
और न्यायपालिका को लेकर, अदालत को लेकर, कानून को लेकर हमें लगता है कि खुद सुनिए, जब पार्लियामेंट के भीतर तैश में आकर देश के गृहमंत्री अदालतों और न्याय का जिक्र किस तर्ज पर कर रहे थे और कानून सबको मानना चाहिए कैसे कह रहे थे। सरकार का या किसी भी निजी संस्था का कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला, ये देश की अदालत वो फैसले तक रीच ही नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है आइदर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। सुनकर अच्छा लगा होगा, इस देश के गृहमंत्री अदालत, न्याय, कानून का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए याद कीजिए, उत्तर प्रदेश की एक सभा में चुनाव प्रचार के वक्त चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस और 2 दिनों तक प्रचार न करने पर जो निर्देश जारी किए थे, उस वक्त बकायदा धर्म का इस्तेमाल करते हुए किन शब्दों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में अमित शाह कर रहे थे, उस वक्त वह देश के गृहमंत्री नहीं थे, बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। और उत्तर प्रदेश की रैली में वो जिन बातों का जिक्र सभा में कर रहे थे, वो शायद चुनाव आयोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाया या फिर खामोश हो गई। विपक्ष ने चाहे जितना शोर मचाया, शायद इसीलिए निशिकांत दुबे और उसके साथ राज्यसभा के सदस्य दिनेश शर्मा, उन्होंने भी तो यही कहा। जब बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था तो उसमें उन्होंने विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों को स्पष्ट रूप से वर्णन किया था। दिनेश शर्मा ने आगे कहा, जो राज्यसभा के सदस्य बीजेपी के हैं, संविधान के अनुसार कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता है और राष्ट्रपति ने पहले ही इस पर अपनी सहमति दे दी है। कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। धनखड़ साहब ने तो यहां तक कहा, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, कि दरअसल राष्ट्रपति ही तो शपथ दिलाते हैं इस देश के चीफ जस्टिस को, तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकता है? तो यही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार से पूछा था कि जब आप चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे तो चुनाव आयुक्त आपसे सवाल कैसे करेगा। और अटॉर्नी जनरल ने उस समय कुछ भी नहीं कहा था सिवाय इसके कि यह एक प्रशासनिक मसला है, इसमें हम ज्यादा नहीं कहेंगे। और उसके बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कैसे चुने जाएंगे इस देश के चुनाव आयुक्त, तो उसे पार्लियामेंट ने बदल डाला। तो क्या यह एक बदलते हुए राजनीति या भारत की एक ऐसी तस्वीर बीजेपी ने इस दौर में रखी? बात इतनी हल्की नहीं है। और ऐसे बयान और बयान के बाद सिर्फ यह कह देना दुबे तूने ये क्या किया, जी नहीं, फैसला बड़ा लेना होगा और पर्दे के पीछे इसको लेकर चिंतन मनन भी चल रहा है। फैसला तो बड़ा लेना होगा, और अगर फैसला बड़ा नहीं ले पाए तो फिर आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी एक हो सकते हैं, लेकिन निशिकांत दुबे तो सैकड़ों हो सकते हैं। यह शायद 7 RCR, जिसका नाम अब 7 लोक कल्याण मार्ग है, उसके भीतर भी अब यह समा चुका है। इंतजार कीजिए ना कीजिए, लेकिन इस बदलती हुई तस्वीर का आकलन इस सोच के साथ जरूर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस अपराधी हैं और एक सांसद ठसक के साथ बोलकर इस एहसास को जी रहा है। और इस समाज के भीतर से लोग पीठ भी ठोक रहे हैं, ये कहते हुए नहीं नहीं, पूरी पार्टी को इसके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। तो यानी जो तस्वीर आप चाहते थे वो तस्वीर इस देश में बन रही है। रोक दीजिए तो अच्छा है, नहीं तो बीजेपी भी कहीं इस गर्त में ना समा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।